नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विद्यानिवास मिश्र का निबंध भारतीय कला दृष्टि। जैसा आप जानते हैं बच्चों, परीक्षा में किसी भी निबंध से 2-3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो व्याख्या पूछी जाती है, जिसके लिए हमें पूरा निबंध बहुत ही ध्यान से गहराई से पढ़ना चाहिए। दूसरा, उस पर कुछ आलोचनात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे निबंधकार के रूप में परिचय और इसके साथ ही साथ निबंधकार की जो निबंध शैली है उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार भी पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे विद्यानिवास मिश्र जी की जो निबंध शैली है वो कैसी है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बच्चों, पंडित विद्यानिवास मिश्र हिंदी निबंध साहित्य के एक बहुत ही प्रतिष्ठित निबंधकार हैं। उनकी लेखनी ने निबंध विधा को प्रतिष्ठा प्रदान की है। यदि हम निबंध साहित्य के विकास पर दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि भारतेंदु युग से लेकर आधुनिक युग तक निबंधों के विकास की एक परंपरा लगातार चली आ रही है और आधुनिक युग में आकर ललित निबंध परंपरा का विकास भी हमें होता दिखाई देता है। हालांकि इसके बीज भारतेंदु युग में ही अंकुरित हो चुके थे, लेकिन उसके बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय, कुबेरनाथ राय, ये सारे जो ललित निबंध परंपरा के लेखक हैं, निबंधकार हैं, उन्होंने इस परंपरा को बच्चों उत्कर्ष तक पहुंचाया है। और इस परंपरा में जहां हम बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, उसके बाद यदि हमें कोई प्रमुख निबंधकार नज़र आता है तो वो है पंडित विद्यानिवास मिश्र। तो आज हम उनकी जो निबंध शैली है, ललित निबंध शैली, उस पर बात करेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि हर मनुष्य का कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। एक ही कार्य को जो अलग अलग व्यक्ति हैं वो अलग अलग तरीके से करते हैं और यही कहलाती है शैली। तो अगर हम निबंध शैली की बात करते हैं तो निबंधों में शैली तत्व का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। वास्तव में शैली लेखक के व्यक्तित्व का ही प्रबल पक्ष होता है, जो उसके अभिव्यक्ति को जीवंत बनाता है और साथ ही साथ सशक्त बनाने में भी वो सहायक सिद्ध होती है। शैली के माध्यम से निबंध में स्वयं लगता है निबंधकार ही बोल रहा है। जहाँ तक बात विद्यानिवास मिश्र की है बच्चों, तो उनके निबंध साहित्य में हमें बहुत तरह की शैलियों का दर्शन होता है। मिश्र जी ने अपने निबंधों में अलग अलग तरह की शैलियों का प्रयोग किया है और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों कि एक निबंधकार अलग अलग विषयों पर जब निबंध लिखता है तो उसकी शैली स्वाभाविक रूप से अलग अलग हो जाती है। और इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि एक ही निबंध में भी हमें अलग अलग तरह की शैलियों का दर्शन होता है। तो यहाँ पर हम उसी के मद्देनज़र बात करेंगे विद्यानिवास मिश्र जी की निबंध शैली की। तो सबसे पहले बच्चों, जो प्रमुख शैली हमें दिखाई देती है मिश्र जी के निबंधों में, वो है ललित भावात्मक शैली। यह जो शैली है बच्चों, उसमें आत्मीयता विशेष गुण होता है। भावों का प्रवाह जो है वो रचनाकार को अपने साथ बहा ले जाता है और वही प्रवाह पाठकों को भी अपने साथ ले जाता है। और भाषा भी भावों के अनुकूल ही चंचल होती है, प्रवाहमय होती है और उद्दाम वेग के साथ वो चलती है। भाषा में भी लालित्य भावों के कारण ही एक अलग तरह का प्रभाव उपस्थित होता है और इसमें, इस शैली में बच्चों, बुद्धि और तर्क का स्थान बहुत कम होता है।
बल्कि एक भावुक हृदय का जो आत्मनिवेदन है वो इस शैली में हमको दिखाई देता है। मिश्र जी ने मुख्यतः ललित निबंध लिखे हैं। हम जैसा देखते हैं उनके निबंध संग्रह चितवन की छाह, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, ये सारे जो ललित निबंध हैं उनमें विशेष रूप से हमें भावात्मक ललित शैली दिखाई देती है। दूसरी जो शैली हमें नज़र आती है मिश्र जी के निबंधों में वो है वर्णनात्मक शैली। वर्णनात्मक शैली में बच्चों लेखक किसी भी स्थान का या घटना का वर्णन बड़ी ही सजीवता और सहजता के साथ में करता है। यह जो शैली होती है बच्चों उसमें कल्पना के लिए जगह कम होती है। मुख्यतः सरस कल्पना तथा सरस भाषा का सहारा लेकर घटनाओं का आत्मीयतापूर्ण वर्णन जो है वो निबंधकार करता है। और इस शैली के भी बहुत सारे निबंध हमें दिखाई देते हैं मिश्र जी के, जैसे अमरकंटक की सालती स्मृति। इस निबंध में हमें वर्णनात्मक शैली का प्रमुखता से दर्शन होता है। अगली जो शैली है विवरणात्मक शैली, यह शैली भी मिश्र जी के निबंधों में हमें कहीं कहीं दिखाई देती है। विवरण का अर्थ होता है बच्चों वृतांत या बयान जिसे हम कह सकते हैं। इस शैली की मुख्य विशेषता होती है कथात्मकता। जहाँ हम देखते हैं कि वर्णनात्मक निबंधों में देश से मुख्य संबंध होता है शैली का, वहीं पर विवरणात्मक निबंधों का संबंध काल से होता है, मतलब समय से होता है। इस शैली में लेखक घटना चक्र को क्रमबद्ध रूप से पाठक के सामने रखता है। तो यह जो विवरणात्मक शैली है वो भी हमें मिश्र जी के निबंधों में दिखाई देती है। जैसा बच्चों एक बहुत प्रमुख निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है मिश्र जी का, उसमें विवरणात्मक शैली के दर्शन हमें प्रमुखता से होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस निबंध में मिश्र जी ने विंध्य की धरती का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका बहुत ही मनोरम विवरण प्रस्तुत किया है। चारों ओर जो पहाड़ियाँ हैं, दुर्ग हैं, निर्मल जो नीर बह रहा है, रंग बिरंगे तारे सितारे, संगीत और संगीत से गूंजता हुआ सरिता का पानी, इन सब का विवरण बड़ी ही सहृदयता के साथ में मिश्र जी ने इस निबंध में अभिव्यक्त किया है। अगली जो शैली है वो है विचारात्मक शैली। बच्चों इस शैली में जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है विचारों की प्रधानता होती है। इस शैली का मुख्य आधार ही विचार होता है। तो बुद्धि जब किसी तथ्य का उद्घाटन करती है, विवेचन करती है, तर्क वितर्क करती है या विश्लेषण प्रस्तुत करती है तो वो विचारात्मक शैली का ही आश्रय लेती है। जहाँ तक बात है पंडित विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में विचार शैली की, विचारात्मक शैली की, तो मिश्र जी के निबंधों में बच्चों विचार तो प्रधान है ही, किंतु जिस अर्थ में विचारात्मक शैली व्यवहार में लाई जाती है तो वैसे निबंध जो हैं कहीं कहीं ये शैली मिश्र जी के निबंधों में हमें दिखाई देती है। जैसे साहित्य और संस्कृति मिश्र जी के अध्ययन के मुख्य केंद्र हैं, तो इनसे संबंधित जो निबंध हैं उसमें साहित्य की बहुत ही गंभीर चर्चा हमें मिलती है। मिश्र जी की दृष्टि के समस्त भारतीय साहित्य की इकाई है, उसे विभक्त करके नहीं देखना चाहिए। तो ऐसे निबंधों में हमें जिस प्रमुख शैली के दर्शन होते हैं वो है विचारात्मक शैली। अगली शैली है बच्चों हास्य व्यंग्य शैली। भाषा और विचार की ताकत हास्य व्यंग्यात्मक शैली में सबसे अधिक कारगर सिद्ध होती है।
इस शैली का आधार लेकर निबंधकार मिश्र जी ने व्यक्ति की और समष्टि की सभी बुराइयां, दंभ, आडंबर और मूर्खता की खाल उधेड़ करके रख दी है। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में व्यंग अधिक है, हास्य थोड़ा सा कम है। उनका व्यंग जो है वो पैना, तीखा, तिल मिला देने वाला है, आक्रामक है। लेकिन यह जो आक्रामकता है वो पढ़ने वाले को आक्रांत नहीं करती है, बल्कि उसे समझाती है, उसकी समझाइश करती है। और उसका जो उद्देश्य है वो चीज़ों को सही करना है। मतलब जो बुराइयां हैं, जो विडंबनाएं हैं, जो विसंगतियां हैं, उनको दूर करके समाज को और सामाजिक मानसिकता को स्वस्थ बनाना है। इसके अलावा भी बच्चों, ये जो शैलियाँ हमने देखी हैं ये प्रमुख शैलियाँ हैं मिश्र जी के निबंधों की। इसके अलावा भी हमें अलग अलग तरह की और भी शैलियाँ मिश्र जी के निबंधों में दिखाई देती है। जैसे धारा शैली है, विक्षेप शैली है, पत्रात्मक शैली है, आलंकारिक शैली है, आत्मपरक शैली है। तो ये सारी जो शैलियाँ हैं उनके भी यत्र तत्र प्रयोग मिश्र जी ने अपने निबंधों में अपने विचारों और भावों को संपूर्णता देने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग में ली है। तो इस प्रकार से बच्चों कहा जा सकता है कि विद्यानिवास मिश्र जी के जो निबंध हैं उसमें हमें बहुत सारी शैलियाँ हमें देखने को मिली है। और इसके साथ ही जो व्यास शैली और समाज शैली, ये आप जानते होंगे। व्यास शैली में किसी भी एक बात को विस्तार से समझाया जाता है और समास शैली में उसको बड़ी बात को छोटे रूप में कहा जाता है। तो मिश्र जी का रुझान जो है बच्चों व्यास शैली पर अधिक रहा है, क्योंकि इससे सामने वाले को समझाना ज़्यादा आसान होता है। तो इस तरह से पंडित विद्यानिवास मिश्र शैली की दृष्टि से बच्चों जो व्यक्ति व्यंजन परंपरा है उसके सारथी रहे हैं, और इसी के द्वारा उन्होंने अपनी निबंध शैली को समर्थ और संपन्न बनाया है। और इस तरह से मिश्र जी ललित निबंध परंपरा के उत्कृष्ट निबंधकार दिखाई देते हैं। धन्यवाद।